इस चीज को हिंदू मुसलमान से न जोड़े। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ अपने, और उसको आप हिंदू मुसलमान से ना जोड़ें। अगर उसने बुरा करा था, उसका अंत बुरा हुआ है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। तो उसको मारने वाले भी अपराधी हैं, उनको सुरक्षा दी जा रही है। अतीक अहमद मुस्लिम था, इसीलिए उसे मरवा डाला। सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे, मुस्लिम थे इसलिए मरवा डाला? जी मैम, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में रहने वाला हूँ। यूपी में अपराधी की सबसे पहले जात देखी जाती है। मैं मानता हूँ अगर अतीक अहमद अपराधी था तो उसको मारने वाले भी अपराधी हैं, उनको सुरक्षा दी जा रही है। एक वो भी अपराधी है, उसका घर खसाया जा रहा है, दूसरे अपराधी को सुरक्षा दी जा रही है। उसके घर पे पुलिस लगाई जा रही है, उसको बचाया जा रहा है। तो आपके हिसाब से गलत मरे? हमारे हिसाब से अपराधी को जाति नहीं देखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। विकास दुबे भी मरे थे। विकास दुबे भी मरे थे, लेकिन जो जिन्होंने उनको मारा है उनके वहाँ फोर्स लगा दी। उनको उनका कहना है, यूपी सरकार ये कहना है, उनका परिवार वाले कहते हैं कि उनका हमसे कोई संबंध नहीं है, जबकि अतीक अहमद का उनका संबंध पाकिस्तान से लगाया जा रहा है, ISIS से लगाया, क्योंकि उनका धर्म देखा जा रहा है, क्योंकि वो मुसलमान हैं, इसलिए उनका संबंध सबसे उनका संबंध अपने परिवार से नहीं है। ये अजीब इत्तेफाक है यूपी में। हिसाब से मतलब मुस्लिम है तो इसीलिए ज्यादा शिकंजा। हाँ, शिकंज इसीलिए सिर्फ ये वही बात तो बोल रहे हैं कि विकास दुबे तो मुस्लिम नहीं थे। विकास दुबे का भी तो एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे भी ऐसे ही मारे गए। ये यूपी में 24 की तैयारी हो रही है। सिर्फ जात और पात जनता को एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जनता कहीं ना कहीं विकास की बात नहीं करे। और सबसे पहली बात, विकास वो दूसरी चीज है। आपस में सौहार्द खराब हो रहा है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दिल में ज्यादा गैप पैदा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से 24 के चुनाव का एजेंडा है? हाँ जी, सब भाई तैयारी हो रही है, 24 के लिए तैयारी हो रही है। ये सिर्फ देश में अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है कि गैंगस्टर को एक एक करके मारा जा रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, मरे सब। देखो, जो गैंगस्टर रहेगा वो मरेगा, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। हमारा कहना है, मैं मानता हूँ मैडम, जो गैंगस्टर हो वो मरना चाहिए, लेकिन अतीक को जिसने गोली मारी वो भी हत्यारा है, वो भी अपराधी, उसको भी मरना। अभी तो पुलिस कस्टडी में है ना, उसको सुरक्षा उसके परिवार को दी गई है। उसका परिवार जो है वो क्रिमिनल नहीं है, उसके परिवार को सुरक्षा दी गई। उसका परिवार क्रिमिनल है क्योंकि वो मुसलमान अतीक नहीं वाले वो भी को बताइए, उनके बेटे असद को मारा, एक नंबर का जो है आतंकवादी था, इसलिए एनकाउंटर हुआ। पुलिस वालों के ऊपर फायर। बच्चे हैं, शाइस्ता बताइए कहाँ से यहाँ आती? शाइस्ता जो उनकी वाइफ है, फरार क्यों है? फिर बताइए, फरार क्यों है उनकी बीवी? और वो पाई गई है, मुजरिम पाई गई है, इसलिए फरार है। ये जनता के हाथ में फैसला नहीं। सबसे पहले यूपी सरकार की, पुलिस की ये नाकामयाबी है। आप एक क्रिमिनल के परिवार को, अतीक अहमद और उनके भाई मरे, दोनों क्रिमिनल थे, माफिया थे। वो सजा देने का काम किसका है? किसका काम है? ये कानून का काम है। फिर ये अपराधी क्यों कर रहे हैं वो काम? सजा। आप ये बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि उनके परिवार को सुरक्षा क्यों दी जा रही है? मतलब उनको आखिरी स्टेज, मतलब उसके परिवार को ढूंढा, गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, मारा जा रहा है और उनके परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। आपको दुख हो रहा है कि अतीक के परिवार को क्यों मारा जा रहा है? मुझे दुख नहीं, सबके साथ, या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई जो भी कौम का हो, सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार करने। अतीक का जो सबसे छोटा बेटा है, जो नाबालिग है, वो कहाँ पर है आपको पता ही है? सुधार गृह में। और कहाँ पर है? तो फिर क्यों है, क्यों जाते हैं बाल सुधार गृह? उसको सुरक्षा नहीं दी गई है क्या? बताइए उसको ऐसा क्यों किया? आपके हिसाब से अगर हिंदू मुस्लिम कर रही है हमारी सरकार, तो ऐसा क्यों हुआ है फिर? बताइए, आप जवाब दीजिए हमारी बात का। इसका जवाब ये है, मैं मान रहा हूँ, मतलब उनके परिवार को सुरक्षा दी जा रही, फिर वो उनके तो इन्वॉल्व कैसे हो गए? अतीक अहमद का परिवार, उसकी बीवी भी अपराधी, बच्चे भी चारों, मतलब सब उसमें इन्वॉल्व। और वो साफ कह रहे हैं, सांसद रह चुके हैं, वो सत्ता में रहे हैं, कुर्सी में बैठे रहे हैं, वहां पे जाके आप यूपी में रहते हैं, आपको जानकारी है अतीक अहमद के परिवार के बारे में, उनके जो उन्होंने शासन किया है उसके बारे में। 5 बार वो विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उसके बावजूद कितनी लोगों के जो है मौत के घाट उतार के उनकी जमीनों को कब्जा कर चुके थे। यूपी में अपराधी अतीक अहमद नहीं, और भी अपराधी हैं जो एक विशेष वर्ग के, सबके ऊपर और यूपी कानून सब। यूपी सरकार में अजय मिश्रा टेनी भी अपराधी है, उसने 7 किसानों को दबाया, उसकी बेटे ने, वो भी, उसका भी यही उसके ऊपर होना चाहिए। नहीं हुआ यूपी में। धनंजय मिश्रा हैं, और भी हैं, कई हैं, धनंजय सिंह हैं, उनके साथ सही कह रहे हैं। अतीक अहमद के साथ बहुत गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? उस परिवार के साथ नहीं गलत हुआ जिसके साथ वो किया है, उसके साथ में फिर कहाँ थे ये लोग? उसके साथ नहीं हुआ गलत। देखिए, ये कह रहे हैं कि यूपी में अतीक अहमद के परिवार के साथ गलत हो रहा है, उसके परिवार को जो है वो मारा जा रहा है। देखो जी, ये तो गलतफहमी जो फैलाई गई है, ये गलतफहमी फैलाई गई है, कुछ मेरे भाइयों के दिमाग में आ गई है, ठीक है ना? ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। गुंडे का अंत ऐसा ही होगा, जो भी बदमाशी करेगा। उसने जब गरीबों के खेत छीने थे, किसी महिला के बच्चे को मारा था, उसके पति को गायब कर दिया था,
तब आप मेरे भाई कहाँ गए थे? तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? पालघर के अंदर उन लोगों को मारा गया, संतों को मारा गया, तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? कह रहे हैं शाइस्ता परवीन जो है वो शरीफ है, उनको जानबूझ के उनको भी पीछे पुलिस लगी। नहीं जी, देखो हर चीज के लिए आप और मैं नहीं, हर चीज के लिए आप और मैं यहाँ खड़े होकर फैसले नहीं कर सकते। सरकार है, कोर्ट भी फैसला कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे वो फैसला करते हैं, जिसको हम हमेशा मानते हैं। उसके पर आप उसके बाद में देखें, अगर वो सही होंगी तो उसको बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा, नहीं होगी तो उनको जेल में डाला जाएगा। सवाल यही है, वो फरार क्यों है? अगर सही है तो बात रुक के बात करें, कानून का साथ। उनको कानून पे विश्वास नहीं है, उनके साथ इंसाफ नहीं विश्वास है, नहीं। फरार है वो मैं मानता हूँ अगर अतीक अहमद अपराधी है तो अतीक अहमद को मारने वाले कौन समाज से भी है क्या? अजय मिश्रा कौन समाज से भी है क्या? उनके साथ उनका योगी सरकार ने तुरंत जो है उनको पकड़ा हुआ है, कस्टडी में ले रखा है, पूछताछ की जाए। उनको कस्टडी में रखा गया है और असद को एनकाउंटर कर दिया। अजीब इत्तेफाक है। देखिए, आप किसी भी मुद्दे को जातिवाद के भेद पे मत लीजिए, ठीक है? एनकाउंटर विकास दुबे का था, क्या वो मुसलमान था? इनका ये है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। नहीं, मुसलमानों के साथ गलत नहीं हो रहा है। मुसलमानों के साथ योगी सरकार है। आपको परिणाम देख लीजिए, जब दूसरी बार योगी सरकार आई थी तो 40% मुसलमानों ने योगी सरकार को वोट दिया था, क्योंकि योगी सरकार, यूपी का मुसलमान योगी सरकार से खुश है। नहीं, योगी सरकार ने क्या मुसलमानों का भला नहीं किया? 3 तलाक भाई जो मुद्दा था, जो हमारी बहनें जो सब दिक्कत में थी, 3 तलाक किसने हटाया? हमारी इसी गवर्नमेंट ने हटाया। क्या आपको ये नहीं लगता वो मुद्दा अच्छा है? हमको विकास नहीं चाहिए, हमको सौहार्द चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान आपस में बैठे, ये नहीं, दूरियां नहीं पैदा होनी चाहिए। दूरियां कौन पैदा कर रहे हैं? ये दूरियां सरकार पैदा, ये उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की सरकार आपस में हिंदू मुसलमान के बीच। भाई आपके मन में पैदा हुई है। ये दूरियां कहीं नहीं है, ये दूरियां आपने गलत जो न्यूज़ देखी है, गलत आपके मन में विचार है, उसकी वजह से दूरी हुई मैं है। मानता हूँ अतीक अहमद अपराधी है, लेकिन सबसे बड़ा उसका अपराध ये था, वो एक मुसलमान था और इसी बेस पे उसको सजा दी गई। और यही बात लगातार बोल रहे हैं कि वो मुसलमान था इसलिए मार दिया गया। मैंने आपसे सवाल किया कि विकास दुबे को क्यों मार दिया गया? सवाल ये है, विकास दुबे क्यों मारा? है अजय मिश्रा को, जो अजय मिश्रा टेनी था उसके लड़के को सजा क्यों नहीं देगी? सवाल ये भी है, इसका भी जवाब मांगती है। बताइए। मैं कह रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया था, सर्वोच्च न्यायालय जो है, अगर वो अपराधी है तो आप और हम बैठ के तय नहीं कर सकते, सर्वोच्च न्यायालय तय कर सकता है। अतीक अहमद अपराधी था, सरकार ने नहीं मरवाया। जिन्होंने मारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई है, उनको पकड़ा भी गया है, ठीक है ना? अगर उसने बुरा करा था, उसका अंत बुरा हुआ है। सरकार बिल्कुल भी उनके सपोर्ट में, जिन्होंने गोली मारा उसको फांसी लगनी चाहिए थी। मैं सपोर्ट में फांसी लगनी चाहिए थी, उसको अंत वहाँ पे हो चुका है। और उसको आप हिंदू मुसलमान से ना जोड़ें। उससे पहले बहुत हिंदू गुंडे जो हैं वहाँ पे मारे गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनकी गाड़ियाँ पलट गई है। शुक्र है इनकी गाड़ी नहीं पलटी, तो न्यूज़ में मारे गए हैं। तो आप इस चीज़ को हिंदू मुसलमान से न जोड़ें। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने मुसलमान, आप सब लोग यहाँ मिलकर काम करते हैं, आपस में रहते हैं, सारे हिंदू मुसलमान एक रहते हैं। हम तो सामान खरीदना है भाई, हम सामान खरीदना है। देखिए, ये दिल्ली की जनता की राय है, जहां पे इस मुद्दे को जो है हिंदू और मुस्लिम के जरिए जो है वो जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। आप लोग क्या मानते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।